हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस क्लासेस वन में। मैं माला मैं आप लोग के सामने लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों तीन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय दोस्तों? तीन प्रत्यय। तो हमने जो है प्रत्यय की बहुत सारे क्लास ले चुके हैं दोस्तों। आज हमारा जो है तीन प्रत्यय है जो यह धातु के साथ लगता है। क्या है? यह भी जो है तीन प्रत्यय जो धातु के साथ लगता है और जो है अपना शब्द बनाता है। इससे पहले हमने एक क्लास लिया था स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय जो होता है वह जो है पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने का काम करता है। लेकिन वह जो है पुल्लिंग शब्दों के साथ जो है प्रत्यय लगकर स्त्रीलिंग शब्द बनाता है। लेकिन जो तीन प्रत्यय है यह जो है धातु के साथ लगकर तीन प्रत्यय स्त्रीलिंग शब्द बनाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वह जो है पुल्लिंग शब्दों के साथ जो स्त्री स्त्री जो प्रत्यय था वह पुल्लिंग शब्दों के साथ मिलकर प्रत्यय लगकर जो है स्त्रीलिंग शब्द बनाता था। और यहाँ पे जो तीन प्रत्यय है यह धातु के साथ लगकर स्त्रीलिंग प्रत्यय बनाएगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रत्यय है प्रत्यय का क्लास है दोस्तों तीन प्रत्यय का। और जो हम तीन प्रत्यय पढ़ेंगे साथ साथ में जो है साथ ही हमने जो इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी उसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको इसको हम समझ लेते हैं कि तीन प्रत्यय है क्या, कैसे होता है, क्या बचता है शेष, क्या लगता है, क्या लास्ट में हमें दिखाई देता है। इन सभी को देखते हुए जो है पढ़ने के बाद जो है प्रश्नोत्तरी करेंगे। जैसे हमारा जो तीन प्रत्यय है इसका इस न का जो है लोप होता है, इस क का भी लोप होता है। तो कौन से सूत्र से होता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम तीन जो प्रत्यय है उसका लोप करते हैं। क्या करते हैं? उसका लोप करते हैं और देखते हैं कि क्या शेष बचता है। ठीक है, तो न का हम किस सूत्र से लोप करेंगे? हलन्त्यम। किससे? हलन्त्यम सूत्र से। यह सूत्र जो है अंतिम हल वर्ग की संज्ञा करता है और तस् लोपा सूत्र है जो इसका लोप कर देता है। कौन सा सूत्र है दोस्तों? तस्य लोपा। ठीक है, इससे लोप कर देता है। बचा हमारा ये बचा हमारा यही बचा दोस्तों। इसका जो क है इसका जो है क है, क की भी संज्ञा होती है किससे? लसक तद्धिते से। किससे होती है दोस्तों? लसक तद्धिते सूत्र से होती है। तद्धिते सूत्र से होता है और जो है तस लोपा से लोप हो जाता है। तो शेष क्या बचता है? शेष हमारा ती बचता है। क्या बचता है? ती बचता है। देख लीजिए दोस्तों, यह ती हमारा जो है बिना जो है विसर्ग का है और छोटी है। ठीक है, इस पे त पे छोटी की मात्रा लगी हुई है। तो शेष रूप में क्या बचा? ती बचा। ठीक है, तो यह जो है ती जो हमारा है यह हमारे शब्दों के साथ जब हम जो है धातु के साथ जब हम ती प्रत्यय लगाएंगे तो लास्ट में हमें जो है ती दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा दोस्तों? ती हमें लास्ट में दिखाई देगा। और साथ में विसर्ग का भी प्रयोग किया रहेगा। जब हम ती को देखेंगे तो साथ में विसर्ग लगकर हमें जो है शब्द बनाएंगे। तो ती जो है तीन प्रत्यय किसके साथ लगता है दोस्तों? धातु के साथ लगता है। किसके साथ? धातु के साथ लगता है और जो है स्त्रीलिंग शब्द बनाता है। धातु के साथ लगकर कौन शब्द बनाता है? स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द बनाता है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया जो तीन प्रत्यय। आइए इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों जो हमारा एक सूत्र है तीन प्रत्यय करने वाला एक सूत्र है जिसका नाम है स्त्रियायाम तीन। क्या नाम है? स्त्रियायाम तीन। यह जो है स्त्री तीन प्रत्यय शब्द स्त्रीलिंग होती है। यानी कि जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जो मतलब जो तीन प्रत्यय है वह स्त्रीलिंग शब्द बनाता है। ठीक है, सूत्र का क्या अर्थ है? स्त्रियायाम तीन जो है तीन जो प्रत्यय है उससे लगकर जो स्त्रीलिंग शब्द बनता है। ठीक है, सूत्र ये है हमारा पहला है तीन प्रत्यय के जितने भी शब्द होंगे वह कैसे होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। जिसमें तीन प्रत्यय लगा होगा उस धातु के साथ जो भी शब्द बनेगा वो कौन सा लिंग में होगा? स्त्रीलिंग में होगा। ठीक है, जैसे क्री हमारा धातु है। ठीक है, इसके साथ हम ती प्रत्यय जोड़ेंगे, तीन जोड़ेंगे जो तो पूरा रहेगा। तीन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कृति बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? कृति बनेगा। यदि हम पूछे कि कृति जो हमारा शब्द है वह कौन से लिंग में है तो स्त्रीलिंग में है। कौन से लिंग में दोस्तों? स्त्रीलिंग में है। तो यह सूत्र यही कह रहा है कि तीन प्रत्यय से जितने भी शब्द बनेंगे धातु किसी धातु के साथ जब तीन प्रत्यय लगेगा तो कोई भी शब्द बनेगा तो कौन से लिंग में कहलाएगा? वह स्त्रीलिंग में कहलाएगा। ठीक है, किस लिंग में कहलाएगा दोस्तों? स्त्रीलिंग में कहलाएगा। ठीक है, अगला है स्त्री स्त्री तत्व युक्त जो है जो है कि विवक्षा में धातु में तीन प्रत्यय लगता है। कह रहा है कि स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या है? धातु में
विवक्षा में धातु में तीन प्रत्यय लगता है। ठीक है, किसके साथ तीन प्रत्यय लगता है? जो है तीन प्रत्यय शब्द के साथ नहीं लगता है। क्या करता है? नहीं लगता है। किसके साथ लगता है? धातु के साथ लगता है। किसी धातु के साथ तीन प्रत्यय लगेगा और स्त्रीलिंग शब्द बनाएगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। अगला है, धातु को गुण या वृद्धि नहीं होता। कोई जो धातु शब्द है, किसी को गुण हो जाता है, किसी को ईट हो जाता है, ईट का आगम होता है, जो है किसी को वृद्धि हो जाती है, तो जो तीन प्रत्यय के साथ धातु लगेगा उसके साथ न तो गुण होगा न तो वृद्धि होगी, यानी कि अब वृद्धि भी नहीं होगा और गुण भी नहीं होगा। तो यही कह रहा है, धातु को गुण या वृद्धि नहीं होगा तीन प्रत्यय लगने पर। ठीक है, जैसे हमारा धातु हो गया, धातु में क्री हो गया, तो इसको गुण होकर ओ नहीं होगा या ई नहीं होगा, तो गुण नहीं होगा और नहीं वृद्धि होगी। ठीक है, यही कह रहा है। अगला जो हमारा पॉइंट है, तीन प्रत्यय में ककार और नकार की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है और केवल क्या शेष बचता है? ती शेष बचता है। क्या शेष बचेगा दोस्तों? ती शेष बचता है, यही है। तो तीन प्रत्यय में ककार और नकार की संज्ञा होकर क्या शेष बचेगा? ती शेष बचता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? ती शेष बचता है। जैसे तीन का, यह न को नकार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको नकार कहते हैं। इसको क की संज्ञा हुई तो इसको ककार कहेंगे, न की संज्ञा हुई तो इसको नकार कहते हैं। तो यही कहता है, तीन प्रत्यय में ककार और नकार की संज्ञा होकर लोप हो जाता है और केवल ती शेष बचता है। तो हमने पहले ही बताया, ती हमारा शेष बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आगे हमारा है कि लसक तद्धिते से क की तथा हलंतम से न की संज्ञा होता है। तो हमने बताया न की किससे होगा? हलंतम से होगा और तस लोपा से लोप हो जाएगा। क से किसका होगा? लसक तद्धिते से होगा और तस लोपा से लोप हो जाएगा। तो यही बताया, लसक तद्धिते से क की संज्ञा होगी, हलंतम से न की संज्ञा होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट कह रहा है, तीन प्रत्यय से बने शब्द सदा स्त्रीलिंग में होते हैं। तीन प्रत्यय जिसमें लगे रहेंगे वह सभी शब्द कैसे होंगे? स्त्रीलिंग में होंगे। जैसे गति, मति, बुद्धि, जो है नति, स्तुति, जितने भी शब्द होंगे वह सभी किस लिंग में होंगे? स्त्रीलिंग में होंगे। तो पूछेगा, तीन प्रत्यय से बने शब्द सदा किस लिंग में होंगे? स्त्रीलिंग में होंगे। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, तीन प्रत्यांत पदों के रूप किसके समान चलेंगे? तो मति के समान चलेंगे। किसके समान चलेंगे दोस्तों? मति के समान। ठीक है, तो तीन प्रत्यय शब्द किसके समान चलेंगे? मति के समान चलेंगे। और अगला पॉइंट है, स्त्रियायाम तीन सूत्र घई प्रत्यय का अपवाद हो है और घयो अपवाद कहते हैं। यानी कि जिस प्रकार घई प्रत्यय में जो है विसर्ग का प्रयोग इस तरह किया जाता है और त बचता है, त के साथ इस प्रकार लगा रहता है जो है, तो यही कह रहा है कि जो है तीन स्त्रियायाम जो तीन प्रत्यय वो घई प्रत्यय का अपवाद है। सूत्र है कौन सा? घयो अपवाद है। ठीक है, सूत्र है घयो अपवाद के द्वारा जो तीन प्रत्यय शब्द बनेंगे, मानो एक तरह से घई का अपवाद कहलाएंगे। तो ये हमारा हो गया तीन प्रत्यय। तीन प्रत्यय से जितने भी शब्द बनेंगे वह स्त्रीलिंग कहलाएंगे। तीन प्रत्यय लगने पर धातु को गुण और वृद्धि नहीं होगा। तीन प्रत्यय में नकार और ककार की संज्ञा हो जाएगी और ती शेष बचेगा। तीस तीन प्रत्यय से बने शब्द सदा स्त्रीलिंग में होंगे। तीन प्रत्यांत पदों के रूप जो है मति के समान चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो है जानकारी, जिसके आधार पे हम जो तीन प्रत्यय को सॉल्व करेंगे। आगे हमारा है शब्दों का अंतिम वर्ण। तीन प्रत्यय में एक शब्द, कुछ शब्द ऐसे आएंगे धातु के अंत में। किसके अंत में आएंगे? कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो धातु के अंत में होंगे, उसके आने पर वो चेंज हो जाएगा। जैसे कोई धातु है, धातु के अंत में कोई शब्द आएगा, जैसे धातु के अंत पे यदि हमारा शब्द आ रहा है जिसमें आशीष है, क्या है? ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा शब्द है। देख लीजिए किस प्रकार, जैसे कह रहा है कि शब्दों का अंतिम वर्ण, यानी शब्दों के अंत में यदि आ रहा है तो ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके जगह पर ई हो जाएगा। किसी धातु के अंतिम में या तो च हो या तो ज हो, तो इस च और ज को क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। जैसे मुझ, मुझ, मुझ को मुझ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुझ हो जाएगा। ठीक है, मुझ होगा, अरे मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा। ठीक है, और जो है द आ रहा है, द के अंत में यदि किसी धातु के लास्ट में द आ रहा है उसको त होगा। उसी प्रकार यदि धातु के अंत में भ आ रहा है तो भ को ब होगा। धातु के अंत में ध आ रहा है तो द हो जाएगा। म आ रहा है तो न हो जाएगा। और कभी कभी म और न का अपवाद भी होता है और वह लोप भी हो जाता है। जैसे हमने बताया कि जो है मन
जो है मन लास्ट में न आ रहा है, यह धातु शब्द है, मन है, मन के लास्ट में न आ रहा है तो इसका कभी लोप हो, इसका लोप हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा, म जो है मन में 3 प्रत्यय लगेगा, क्या लगेगा, अभी हमने बताया मन, मन में 3 प्रत्यय लगकर क्या बनेगा, 3 का शेष बचता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो मन और ती लगेगा, मति बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मति बन जाएगा, साथ में विसर्ग का भी प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसका लोप हो गया। ठीक है, कभी कभी जो है इस म और न का लोप हो जाएगा अपवाद स्वरूप, और कहीं कहीं पे लगेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा हमारा शब्द है, जैसे कोई हमारा, जैसे कि हमारा आ गया पुष, क्या आ जाएगा, पुष। पुष के आ जाने पर स के लास्ट में यदि स आ रहा है तो इस स को क्या हो जाएगा, जो है हमारा जो है स के बाद स आ रहा है, तो जो हमारा ती है, जो हमारा 3 प्रत्यय का जो ती है, तो इस ती को क्या हो जाएगा, ती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस ती को ती हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ती हो जाएगा। ये कह रहा है पुष, यदि कोई शब्द लास्ट में स है और उसके बाद ती प्रत्यय, तो इस ती को टी हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा शब्द बनेगा पुष्टि। ठीक है, तो इस प्रकार शब्द बनेगा हमारा। आगे हमारा है, जैसे हमारा सम हो गया, मुछ हो गया, तो सम को देखिए, सम है, सम है, तो हमने कहा इस सम को न होगा, क्या होगा, इस सम को क्या हो जाएगा, जो सम का जो म है इसको न हो जाएगा, तो इसके साथ 3 प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे दोस्तों, 3 प्रत्यय लगाएंगे। तो स को क्या, म को क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, तो सम, इसको हो जाएगा 3 प्रत्यय लगाएंगे, तो क्या बनेगा, 3 प्रत्यय लगाएंगे सम, तो इस जो है म को क्या हो गया, न हो गया। ठीक है, और स, इस स में अ है, अ को क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो क्या बनेगा, स में अ को आ हुआ सा, फिर आधा न है शांति। ठीक, इस प्रकार बनेगा। ठीक, तो आइए हम लोग बनाना सीखते हैं, कैसे परिवर्तन होकर कैसे बन रहा है। ठीक है, जैसे एक शब्द है बुद्ध, कौन सा शब्द है दोस्तों, बुद्ध, बुद्ध। ठीक है, इस ध है, इस द को, ध को द कर देंगे, क्या कर देंगे, द कर देंगे। जब इसमें 3 प्रत्यय लगाएंगे, 3 लगाएंगे तो क्या बनेगा, ती का ती शेष बचता पता है, दल होगा तो क्या हो जाएगा, बुद्धि, क्या हो जाएगा, जो है बुद्धि ध को द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या बनेगा, बुद्धि। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है बनाना सीखते हैं शब्दों को, किस प्रकार धातु के साथ 3 प्रत्यय लगाकर नए नए शब्द बनेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पहला है क्री, क्री धातु है, कौन सी धातु है दोस्तों, क्री धातु है। उसके साथ कौन सा प्रत्यय लगा, 3 प्रत्यय लगा, कौन सा लगा दोस्तों, 3। और शब्द क्या बना, कृति, क्या बना, कृति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कृति। और दूसरा शब्द हमारा स्तु, स्तु के साथ, स्तु धातु है, उसके साथ 3 प्रत्यय लगा, तो क्या बना, स्तुति बना, क्या बना दोस्तों, स्तुति बना। उसी प्रकार दीप, दीप धातु है, दीप के साथ 3 प्रत्यय लगा, तो क्या बना, दीप्ति बना, क्या बना दोस्तों, दीप्ति बना। ठीक है, ची, ची के साथ 3 प्रत्यय लगा तो चीती बना, क्या बना, चीती बना। अगला है नू, नू के साथ 3 प्रत्यय लगा तो नूती बना। ठीक है, आगे हमारा है नी, नी धातु है, 3 प्रत्यय लगा तो नीति बना। ठीक है, गम धातु है, 3 प्रत्यय लगा तो गति बना। कैसे बना दोस्तों, जैसे हमने कहा गम लास्ट में म आ रहा है, तो इस म का या तो लोप होगा, या तो ये समाप्त हो जाएगा, या म को न में बदल जाएगा। तो म को न में यहाँ पे नहीं बदला है और बन गया हमारा दोस्तों मति, क्या बना, मति बनना चाहिए, गति बना है दोस्तों, गति, गम है। ठीक है, गम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये अपवाद हो गया, लोप हो गया, और शब्द क्या बना, गति बना, क्या बना, गति बना। और कहीं कहीं पे इसी म को न हो जाता है। ठीक, तो गंती ऐसे बनेगा तो कोई शब्द नहीं होता है, तो इस प्रकार म को न नहीं हुआ है। ठीक है, ये हमारा हो गया। आगे हमारा है ध्री है, ध्री धातु है, 3 प्रत्यय है, तो धृति बना, क्या बना, धृति बना। भू धातु है, 3 प्रत्यय लगा तो भूति बना। ठीक है, अगला हमारा है नम, नम के जहाँ 3 प्रत्यय लगा तो नति बना, तो इसमें म का क्या हो गया, लोप हो गया, अपवाद हो गया, समाप्त हो गया, और न बचा, न के साथ 3 प्रत्यय लगा तो नति बन गया। ठीक है, श्रु, श्रु के साथ 3 प्रत्यय लगा श्रुति बना। आगे हम देखते हैं, शायद दोस्तों आगे हमारा है दृश्य, दृश्य क्या है, धातु है, दृश्य से 3 प्रत्यय लगा दृष्टि बना। कैसे बना इसको देखते हैं, दृश्य,
दृश्य श है, स के प्लस में 3 प्रत्यय लगा, तो कह रहा है कि जो हमारा 3 प्रत्यय है, जो यदि श आता है, क्या आता है? श आता है, यदि षटकोण श और जो है दंती जो है तालव्य श और जो है हमारा जो है जो है मूर्धन श यदि आता है, तो उसके जस्ट बाद त को क्या हो जाएगा? ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त में ती से बचता है, तो इस त को टी हो जाता है। क्या हो जाता है? टी हो जाता है। जब हम और यह त होगा तो ये जो तालव्य श है और ये दंत स है, तो इसके जो है ये वाला स लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा? दृष्टि बनेगा। क्या बनेगा? दृष्टि बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार चेंज होकर जो है शब्द बनेंगे। ठीक है, आगे हमारा है जो है हमारा सूत्र है, जो है संधि का च वर्ग आने पर ट वर्ग होता है। तो यहाँ पे च वर्ग का स था, तो हम यहाँ पे त किए तो ट वर्ग का श हो गया। इसलिए हमारा जो है बना शब्द क्या बना? दृष्टि बना। ठीक है, तो कैसे बना? जब इसको आप संधि पढ़े होंगे तो ये आप समझ जाएंगे। दृश्य में जो श है, यह स मूर्धन स में कैसे चेंज हुआ? क्योंकि आगे हमने त को जो ती है इसको टी किया। ठीक है, टी कर दिया, तो त्र के आने पर इस जो है दंती स को ताल जो है मूर्धन स हो गया। जी चाहे दोस्तों, तालव्य श का मूर्धन श हो गया। यह सूत्र कहता है, स्तुत जो सूत्र है संधि का, यह जो है यही कहता है कि यदि जो है तालव्य श के आने पर यदि बाद में मूर्धन स जो है ट वर्ग आ जाने पर, ट वर्ग का कोई भी वर्ड आ जाने पर श को मूर्धन स हो जाता है। तो यहाँ पे दृष्टि त को ती हुआ, तो यहाँ पे स को मूर्धन स हुआ, बना हमारा शब्द दृष्टि। क्या बना? दृष्टि बना। ठीक है, तो थोड़ा संधि जो पढ़ेंगे उसको समझ में आ जाएगा। तुम्हारा दृष्टि बना। अगला हमारा है मन। मन में 3 प्रत्यय लगा, मति बना। भुज, भुज में 3 प्रत्यय लगा, भक्ति बना। कैसे बना? भुज है, भुज में 3 प्रत्यय लगा, भक्ति बना। कैसे बना? इस भुज को पहले ही बता दिए, यदि किसी धातु के अंत में या तो च दिखाई दे या तो ज दिखाई दे। क्या दिखाई दे? या तो च या तो ज, तो क्या हो जाएगा? च और ज की जगह क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा हो गया, क हो गया। तो हमारा शब्द क्या बना? भ, भ और क हुआ है, तो क भक्ति। क्या हुआ? भक्ति हो गया। ठीक है, तो यह चेंज हुआ है। धातु के लास्ट में यदि ज और च दिखाई दे तो ज और च को क हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा भक्ति हो गया दोस्तों। कैसे हुआ हमने बताया। अगला हमारा है कि भुज, बुध को 3 प्रत्यय लगाकर बुद्धि बना। तो कैसे बना? बुध, बुध धातु है, 3 प्रत्यय लगा, तो कैसे बना दोस्तों? तो ध को क्या आदेश हुआ है? ध को ब आदेश हुआ है। क्या हुआ है? द जो है यदि ध आ रहा है तो उसके जस्ट बाद ध को द हो जाएगा। ठीक है तो उस जैसे ध है, ध के तुरंत बाद यदि जो है ध की जगह जो त को द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त को द हो जाएगा, ती को क्या हो जाएगा? दी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा बुद्धि। क्या बनेगा? बुद्धि बनेगा। ठीक है, तो ये चेंज की प्रक्रिया है, चेंज करते हुए आप उसको कर सकते हैं। आगे हमारा है मुझ, मुझ के साथ 3 प्रत्यय लेगा, च को क हो गया, मुक्ति हो गया। ठीक है, सम, सम का जो है सम और 3 लगा, तो सम को क्या हो गया? म को न हो गया और बना शांति। क्या बना? शांति बना। जैसे सम है, ठीक है दोस्तों, सम, सम में 3 प्रत्यय लगा दिए हम, 3 का ती बचता है, म की जगह क्या हो जाएगा? न हो जाएगा, और जो है स को आ होगा, सा ती, इस प्रकार बनेगा। ठीक है, यह बना हमारा शांति। अगला है गए। यह भी कहा था, यदि ग कोई ग शब्द आ रहा है तो अ के बाद क्या है? ई हो जाएगा। ग को क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो यहाँ पे ग में अ है, अ को क्या हुआ? ई हो गया। यह तो हमारा बना गीति। अगर है पुष, स को जो है स को जो है ती को ट हो गया, पुष्टि बना। दोस्तों हमने अभी बताया, पुष में 3 प्रत्यय लग गया, पुष्टि बना। बुध में 3 प्रत्यय लगा, बुद्धि बना। और जो है वृद्धि बना। लब में 3 प्रत्यय लगा, सॉरी दोस्तों। अगला हमारा है लब। क्या है? लब में 3 प्रत्यय लगा देते हैं। क्या बना? 3 का ती होगा, भ की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों? ब हो जाएगा। भ की जगह क्या होगा? ब हो जाएगा।
ठीक है, अब बनाइए। ल हो गया, ब हो गया, और जो है यहाँ पे भ आया तो त को क्या हो जाएगा, जो है धी हो जाएगा। भ के को क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा लब्धि। क्या बनेगा दोस्तों, लब्धि बनेगा। ठीक है, लब में 3 प्रत्यय लगा तो लब्धि बना, और वच में 3 प्रत्यय लगा तो उक्ति हो। वच को उ आदेश होता है तो उ को उ हुआ तो उक्ति हो गया। ठीक है, तो हमारा हो गया। उक्ति कैसे हुआ देख लेते हैं। वच है, ठीक है, 3 प्रत्यय लगा, ठीक है, तो इस व को उ हुआ। ठीक है, च आने पर च को क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, और ती प्रत्यय लगेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, उक्ति। क्या बनेगा, उक्ति बनेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, उक्ति बना, वच से उक्ति बना। तो यह सभी शब्द जो है धातु के साथ बना, और यह सभी शब्द जो है इम्पॉर्टेंट है, जो नीचे के हैं यह सभी इम्पॉर्टेंट है। मुक्ति, शांति, गीति, पुष्टि, वृद्धि, लब्धि, उक्ति इत्यादि। ठीक है, यहाँ देखते हैं दोस्तों, दो हमारे जो है उपसर्ग के साथ जो है 3 प्रत्यय लगा है, तो इससे बी उपसर्ग है, उसके साथ नस धातु का प्रयोग किया गया और 3 प्रत्यय लगकर क्या बना, विनिष्टि। तो न के बाद जो है स आया, तो इस स को, स आने पर जो है त को टी होता है, इस स आने पर जो है तालव्य स को मूर्धन्य स हो जाता है। ठीक है, तो मूर्धन्य स हो गया और बना शब्द विनष्टि। क्या बना, विनष्टि बन गया। ठीक है, अनु से साथ माँ लगा, माँ, और 3 प्रत्यय के अनुमति बना। क्या बना, अनुमति बना। तो ये हमारा जो उपसर्ग के साथ लगा हुआ 3 प्रत्यय था। और पूछेगा विनष्टि कौन सा लिंग में है, स्त्रीलिंग में। अनुमति कौन से लिंग है, स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार हमारा उक्ति कौन से लिंग में है, उक्ति, लब्धि, वृद्धि, यह सभी स्त्रीलिंग के शब्द है। किसके हैं, गीति, शांति, मुक्ति, बुद्धि, भक्ति, मति, दृष्टि, श्रुति, नति, भूति, सभी जो है स्त्रीलिंग के शब्द है। ठीक है, तो दोस्तों यह था हमारा 3 प्रत्यय। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा और बनाना भी आया होगा। किस प्रकार बनाना है इसको, यदि आप चेंज करना सीख जाएंगे कि किसको कैसे चेंज करना है। किसी धातु के लास्ट में यदि आ रहा है तो आ को ई होगा, च या ज आ रहा है तो क हो जाएगा। ठीक है, द आ रहा है तो द को त होगा, भ आ रहा है तो भ को ब होगा, ध आ रहा है तो ध को द होगा, म आ रहा है तो न होगा। कहाँ आ रहा है, धातु के लास्ट में। ठीक है, तो इसको देखते हुए यदि आप बनाएंगे तो आपका धातु जो है शब्द अच्छे से बन जाएंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं कुछ जो है प्रश्नोत्तरी की तरफ। हमारा प्रश्नोत्तरी जो है यहाँ पे 10 प्रश्नोत्तरी है दोस्तों। 10 प्रश्नोत्तरी को हम देख लेते हैं कि यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, ती प्रत्यांत शब्द किस लिंग में होते हैं। ठीक है, ती प्रत्यांत जितने भी जिसके लास्ट में ती होगा ऐसा शब्द किस लिंग में होगा। तो हमारा आंसर 4 है ऑप्शन। स्त्रीलिंग में होगा, पुल्लिंग में होगा, नपुंसकलिंग में होगा कि उपयुक्त सभी में। तो ती प्रत्यांत जिसके अंत में ती हो ऐसे शब्द किस लिंग में होंगे। तो हमारा आंसर है स्त्रीलिंग में होंगे। कैसे होंगे, स्त्रीलिंग में होंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर ए का पहला आंसर करेक्ट है। ठीक है, यह हो गया पहला। आगे हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु से कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं। शब्द है, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु से कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं। तुमुन जोड़ते हैं, तत्वतु जोड़ते हैं, तीन जो यत जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, 3 प्रत्यय जोड़ते हैं। ठीक है, कौन सा, 3 प्रत्यय। दूसरे का हमारा तीसरा आंसर करेक्ट है दोस्तों। आगे हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न तीसरा है, 3 प्रत्यय के रूप किसके समान चलते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है जो 3 प्रत्यय के जितने भी रूप है किसके समान चलेगा। राम के समान, हरि के समान, मति के समान, गुरु के समान। किसके समान चलेगा दोस्तों, 3 प्रत्यय शब्द सभी जो है हरि के समान चलेंगे। किसके, अरे सॉरी दोस्तों, मति के समान चलेंगे। तो आंसर हमारा तीसरे का सी सही है। 3 प्रत्यय शब्द रूप किसके समान चलेंगे, मति के समान चलेंगे। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि स्त्रीयाम 3 यह सूत्र है। सूत्र से भाव अर्थ में किसकी विवक्षा होने पर धातु में 3 प्रत्यय लगेगा। तो किसकी विवक्षा होगा, स्त्रीयाम सूत्र 3 सूत्र के भाव अर्थ में बनाता है। तो किसकी विवक्षा होने पर धातु में 3 प्रत्यय लगेगा। तो ऑप्शन 4 है, पुरुषत्व की, स्त्रीत्व की, नपुंसकत्व की, तीनों की। तो किसकी हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे स्त्रीराम 3 प्रत्यय कहता है कि जो है अर्थ की विवक्षा, भाव अर्थ में की विवक्षा होने पर
स्त्रीत्व में जो है, स्त्रीत्व में जो है 3 प्रत्यय लगेगा। तो हमारा आंसर जो है चौथे का बी सही है, दूसरा सही है। ठीक है, आगे हम 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न है, 3 प्रत्यय में शेष क्या बचता है? तो क्या शेष बचता है? ती, 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 तह। क्या शेष बचता है दोस्तों? तो हमने बताया था 3 में इसकी भी संज्ञा हो गई, क की भी हो जाएगी और आंसर क्या बचेगा? ती। तो क्या सही है? ती सही है। ती प्रत्यय जो है शेष बचता है। 3 प्रत्यय में शेष क्या बचता है? ती शेष बचता है। ठीक है, तो ये हमारा 5वें का सी सही है। छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न है, कृ धातु के साथ 3 के योग से शब्द बनेगा। कृति बनेगा, कृति बनेगा, कृति बनेगा, कृति बनेगा, क्या बनेगा? तो कृ 3 के साथ 3 के साथ बनेगा कृति। क्या बनेगा? कृति। तो कौन सा सही है? ए आंसर सही है। ठीक है, छठे का ए सही है। आगे हम सॉरी दोस्तों, आगे हमारा है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न कहता है, गम धातु है, 3 के योग से शब्द क्या बनेगा? तो गम को साथ हम लगा लेते हैं, गम के साथ 3 लगाते हैं। ठीक है, तो इस म का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा और यहाँ ती हो तो क्या बनेगा? गति। क्या बनेगा? गति। गति के साथ विषय लगाएंगे तो आंसर हमारा बी सी सही है। गम के साथ 3 प्रत्यय के योग से शब्द बनेगा गति। क्या बनेगा? गति। ठीक है, तो आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। सी आंसर सही है 7वें का। 8वां प्रश्न है, मुक्ति में धातु और प्रत्यय, तो कौन सा धातु कौन सा प्रत्यय लगा है? तो मुक और 3 लगा है, मुच 3 लगा है, मुक 3 लगा है, मुटु 3 लगा है। तो क्या लगा है दोस्तों? तो अभी हमने बताया मुच के साथ 3 प्रत्यय लगता है तो मुक्ति बनता है। क्या बनता है? मुक्ति बनता है। ठीक है, तो मुच को च को क्या होता है? क आदेश होता है। क्या होता है? क। तो हमारा बनेगा मुक्ति। क्या बनेगा? मुक्ति बनेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे मुच के साथ 3 प्रत्यय लगा तो मुक्ति बना। तो मुक्ति में धातु और प्रत्यय कौन सा? मुच धातु और 3 प्रत्यय के साथ मुक्ति बना है। ठीक है, कैसे बना है ये हमने ऊपर बताया था क्लास में। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है आगे प्रश्न है दोस्तों, मुश के साथ 3 प्रत्यय के योग से बनेगा, यानी कि पुष करा पुष धातु है, 3 प्रत्यय। ठीक है, तो स के आने पर स्त्री को क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्री को टी हो जाता है। जब ये टी आता है तुम्हारा शब्द क्या बनेगा? पुष्टि। क्या बनेगा? पुष्टि बन जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तालब श है। सॉरी दोस्तों, ये मूर्धन स है। मूर्धन स आने पर इस त को, तालब त को टी मूर्धन ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है संधि का सूत्र है, संधि के द्वारा हुआ है तो पुष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुष्टि हो जाएगा। तो 9वां का जो है ए आंसर करेक्ट है। क्या है? ए आंसर करेक्ट है। अगवा हम 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा 3 प्रत्यय संगत नहीं है? ठीक है, तो गय के साथ 3 प्रत्यय लगा गति बना, मन के साथ 3 प्रत्यय लगा मति बना, बुध के साथ 3 प्रत्यय लगा बुद्धि बना, नम के साथ 3 प्रत्यय लगा नमति बना। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? क्या पर संगत नहीं है? ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो है, यहाँ पे ए भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ये गलत है। यहाँ पे क्या बनेगा? नम के साथ 3 लगने पर क्या बनेगा? मति बनेगा। क्या बनेगा? नति बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? नति बनेगा। ठीक है, यदि ये होता तो ये सही हो, इसलिए ये गलत हो गया। तो आंसर हमारा डी सही है 10वें का। तो दोस्तों ये हमारे सभी 10 प्रश्न थे। ठीक है, मैंने यहाँ पे हमने जो है 10 प्रश्नों को भी कराया और साथ में जो है 3 प्रत्यय को जो स्त्रीलिंग शब्द बनाता है धातु के साथ मिलकर, और उसको भी समझाने का प्रयास किया, पढ़ाया। पहले हमने 3 प्रत्ययों को पढ़ाया जो धातु के साथ लगकर स्त्रीलिंग शब्द बनाता है। उसके बाद जो है इससे प्रश्न भी बने, जो प्रश्नों को हम 10 प्रश्न बनाए और वहाँ जो है उसको सॉल्व भी कराएं। तो दोस्तों यह हमारा क्लास आप लोग को कैसा लगा? ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल जो है किसी नए टॉपिक के साथ कुछ और नया लेकर हम जो है प्रत्यय को ही लेकर उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि, नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।